तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चित्रक। चित्रक को आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने दीपन वर्ग में रखा। आचार्य चरक ने दीपनीय महाकसाय और शूल प्रस्मन और आर्षगण महाकसाय में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने पिपल्यादिगण में रखा और आचार्य भाव प्रकाश ने पंचकोल और षडभूषण और त्रिमत में रखा है। ठीक है, ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या याद करना, लैटिन नेम प्लम्बैगो जेनेलिका नाम याद करना। प्लम्बैगो जेनेलिका तो इसकी फैमिली जो है वो प्लम्बेगेनेसी फैमिली है। पर्याय क्या है इसके, जिसके जितने आग के पर्याय अनल, दहन, उषण, पाठी, वयाल और चीता इसके पर्याय हैं। इंग्लिश में इसे लेडवुड कहते हैं। स्वरूप में सिर्फ इतना याद करना है कि इसका छुप होता है, ठीक है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट आपके। कांड पर लंबी धारियाँ होती हैं, मूल का स्वाद कटु होता है, जीवा पर रखने पर सुई के समान चुभने के समान पीड़ा होती है, मूल गाताजी अवस्था में प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा पुरानी होने पर गुणों में हीनता आ जाती है। ठीक है, ये इतना मतलब इतनी चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो बच्चा लिख सकता है लिखे, लेकिन इसमें लिखना जो इंपॉर्टेंट है वो लिखना है कि इसका छुप होता है। ठीक है, जातियाँ बाघभट्ट ने इसकी 3 जातियाँ बताई हैं। कौन सी? श्वेत चित्रक, श्वेत चित्रक, रक्त चित्रक और असीत चित्रक। जो राज निघंटू हैं उन्होंने 2 जातियाँ बताई हैं, श्वेत चित्रक और रक्त चित्रक। श्वेत चित्रक का उन्होंने बताया प्लम्बैगो जेनेलिका, प्लम्बैगो रोजिया। ठीक, उत्पत्ति स्थान इसकी कहाँ है? यूपी में पाया जाता है, दक्षिण भारत में पाया जाता है और श्रीलंका में पाया जाता है। रक्त चित्रक है जो सिक्किम में पाया जाता है, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, रासायनिक संगठन क्या है? प्लम्बैगो जेनेलिका नाम था इसका, तो प्लम्बैगिन इसमें पाया जाता है। इसके कारण दाह गुण, तीक्ष्णता गुण एवं कटु स्वाद हो जाता है। ठीक है, प्लम्बैगिन के कारण ही दाह गुण होता है इसमें। ठीक है, यह अल्कोहल में ईजिली घुल जाता है, उबल जल में थोड़ा घुलता है, सेमी सॉलिड। देखो ये इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ये कहना चाह रहा है। प्लम्बैगिन में एंटी कैंसर साइटोटॉक्सिक क्वालिटी पाई जाती है। देखो प्लम्बैगिन जो होता है, चित्रक कहीं ना कहीं विष का नाश करता है, चित्रक विष घना। ठीक है, रस पंचक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें है इसका लैटिन नाम प्लम्बैगो जेनेलिका, फैमिली नेम प्लम्बेगनेसी फैमिली, पर्याय याद है अनल, दहन, उषण, पाठी, वयाल, चीता। स्वरूप में इसका सिर्फ इंग्लिश में लेडवुड नाम याद करना, स्वरूप में छुप होता है। जातियाँ श्वेत, रक्त, असीत, राजनिघंटू ने श्वेत, रक्त। उत्पत्ति स्थान श्वेत चित्रक कहाँ होता है, रक्त चित्रक कहाँ होता है। रासायनिक संगठन हमें याद करना होगा, प्लम्बैगिन इसका नाम याद कर लो। किस में घुलता है? अल्कोहल में घुलता है और वाटर में नहीं घुलता है। प्लम्बैगिन में प्लम्बैगिन के कारण कौन कौन सी क्वालिटी होती है? एंटी कैंसर साइटोटॉक्सिक क्वालिटी पाई जाती है। रस पंचक क्या क्या है? रस है कटु, गुण है लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, वीर्य है इसका उष्ण, विपाक है कटु, दोषकर्म है कफ, वात, शामक। प्रयोजन क्या करते हैं? मूल त्वक, मतलब जड़ की जो छाल होती है, जल की छाल नहीं, पेड़ की छाल नहीं, जड़ की छाल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नव अवस्था में, जब नया। मात्रा 1 से 2 ग्राम। विशिष्ट योग हैं चित्रक आदिवर्ती, चित्रक आदि घृत, चित्रक रसायन और चित्रक हरितकी। ठीक है, चित्रक हरितकी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरितकी में भी आ जाएगा विशिष्ट योग और इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, कर्म क्या है इसके? अग्निवर्धक है, गर्भाशय संकोचक है, स्वेद जनन है, अर्धहर है, वेदना स्थापक है और रसायन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अल्प मात्रा में पाचन संस्थान की श्लेष्मिक कलाओं को उत्तेजित कर देता है, जिससे पाचक रसों का सक्रीशन बढ़ जाता है। अग्निदीपन वाचन। देखो ये करता है क्या बेसिकली, ये क्या करता है, ये जाके स्टमक में इरिटेशन करता है। स्टमक में इरिटेशन करता है तो वहाँ से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का निकलना चालू हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस का निकलना चालू हो जाता है तो हमारे अंदर जो खाना होता है वो पच जाता है और हमें भूख लगती है। ठीक है, बेसिकली ये काम करता है। आमयिक प्रयोग किस में करते हैं? मंद अग्नि में करते हैं, ज्वर में करते हैं, अर्श रोग में पढ़ते हैं, अर्श रोग में दही के साथ करते हैं। ठीक, आम, वात, संधिशूल आदि व्याधि में इसका स्थानिक रूप एवं अभ्यंतर रूप करते हैं। जैसे आम बात हो गया, संधिशूल हो गया। संधिशूल मतलब जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इसे एक तो लगाएंगे, ऊपर से इसे खा भी सकते हैं। ठीक है, ये नोट वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इससे एमसीक्यू बनेगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो रटने वाला, ऊपर वाला तो एग्जाम पॉइंट ऑफ लिखने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या? आचार्य सुश्रुत एवं बाघभट्ट ने चित्रक को रसायन माना। आचार्य चरक ने चित्रक को दीपन, पाचन, गुदशोथ, अर्शशूल द्रव्यों में श्रेष्ठ माना। तो इस क्या श्लोक आएगा? देखो जितके नीचे अंडरलाइन है वो हटा दिया है। दीपन, पाचनीय, गुदशोथ, अर्शशूल, हरणाम, ऐसे करके आ जाएगा डैश, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, चित्रक, हरितकी, विविधकी, अमलकी, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा? चित्रक। ठीक है, चित्रक मूलम, दीपनीयम, पाचनीयम, गुदशोथ, अर्शशूल, हरणाम। हो सकता है वो पूछेगा कौन सा चित्रक होता है, दीपन, पाचन, दोनों, कोई नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है,
अधिक मात्रा में प्रयोग करने से प्लम्बैंगिन, देखो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे प्रयोग करते हैं तो प्लम्बैंगिन जो होता है वो कहीं ना कहीं विषाक्त लक्षण भी प्रकट कर देता है, जैसे अतिचार हो जाएगा, वमन हो जाएगा, दाह हो जाएगा, मूत्रकच्छ वगैरह हो सकता है। इसका हानिकारक प्रभाव किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर होता है, लीवर के ऊपर होता है, यूट्रस पर भी होता है, ठीक है। चिकित्सा कैसे करें? तिक्त, शामक, स्निग्ध, शीत द्रव्यों का प्रयोग करके हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं। देखो लंग में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही तो बबूल का गोंद एंटीट्यूड की तरह काम करेगा। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रही तो चंदन और गुलाब देते हैं। चित्रक दीपनोपाजना, ऐसा आचार्य शरणधर ने कहा है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सकता है जैसे इस तरीके से पूछ ले, डैश दीपनोपाजना, तो चित्रक आंसर होगा, ठीक है। एक तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है डैश दीपनोपाजना, तो चित्रक होगा। और एक बन सकता है चित्रक मूलम दीपनीयम पाचनीयम गुद शोध और शूल हराणाम, तो डैश मूलम, डैश चित्रक दीपनीय पाचनीय गुद शोध और शूल हराणाम, या फिर हो सकता है डैश दीपनोपाजना, ठीक है। ऐसे करके एमसीक्यू आ सकता है।